आपके सामने इंग्लिश कैसे बोले और उसी से संबंधित कुछ सेंटेंस की अपने यहाँ पर क्या है चर्चा करेंगे, ताकि अंग्रेजी बोलने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना। वो कहते हैं ना, खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। वही बात है, देखो कुछ सेंटेंस की अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपने बात करें पहचान की, तो अब उसमें क्या होता है, हिंदी में अंत में आता है था। हिंदी में अंत में क्या आता है, ता आता है। तो हम ये देखते हैं कि ता आता है, तो इसका मतलब वहां पर V1 या V5 एफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव में उसके लिए डू और डज का प्रयोग करना। वैसे अपन देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसी ता से संबंधित अपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग प्रकार से लगता है। तो कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें ये जानकारी जरूरी होती है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो बेसिकली अपने स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है वर्ब का नंबर और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। So we have to first find out verb from the sentence. पहले हमें क्रिया को ढूंढना होता है। पहले हमें किसको ढूंढना होता है, क्रिया को ढूंढना होता है कि सेंटेंस में क्रिया कहाँ है। तो यदि हम ये जानना चाहें कि सेंटेंस में क्रिया का, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट जो शब्द होता है ना, वो हमारा वर्ब होता है। हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में होता है, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। हिंदी के सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है कि हिंदी का सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मिलता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्या मिलता है, वर्ब। उसके बाद में क्या मिलता है, लास्ट में हिंदी में मिलता है हमें वर्ब। तो ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का। तो इंग्लिश की तरह हिंदी भी क्या एक भाषा है, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या इससे अलग होगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले वर्ब को ढूंढना होता है कि वर्ब का, तो वर्ब हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमें लास्ट में क्या मिलता है, वर्ब मिलता है। वर्ब को ढूंढने के बाद, किसको ढूंढने के बाद में, वर्ब को ढूंढने के बाद में हम सब्जेक्ट के बारे में, उसका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं। यदि अपने पहले बात करें सब्जेक्ट की, किसकी बात करें, सब्जेक्ट की, द नेम ऑफ पर्सन एंड थिंग वी स्पीक अबाउट इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। यानी किसी व्यक्ति और वस्तु जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट भी तो कहलाता है सर, बस। और ऐसे अगर हम नहीं ढूंढ सकते कि नेम ऑफ द पर्सन एंड थिंग वी स्पीक अबाउट इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, देन अदरवाइज यू कैन डू इट। बेटा इस तरह से कर सकते हो कि जो वर्ब है उस वर्ब से हमें किसका प्रश्न करना पड़ता है सर, उससे प्रश्न करेंगे हु का, और जो हु का प्रश्न करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट सर। दैट्स क्लियर। बड़ी आसानी से समझ लेंगे ना कि जो वर्ब है उसे हम प्रश्न करेंगे हु का, और जब हु का प्रश्न करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर। और उसके बाद में क्या, उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी वही सीक्वेंस रहेगा। इसी वर्ब से हम किसका प्रश्न करेंगे, एक तो वर्ड का प्रश्न करेंगे और एक हम प्रश्न करेंगे हु
whom का, तो what और whom का प्रश्न करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा सर। सिंपल है ना, कि भी पहले हमने सब्जेक्ट का पता लगा लिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का पता लगा लिया, लेकिन इन दोनों की जो जानकारी देगा वो शब्द कौन सा है, वो सर शब्द है वर्ब। यदि हमने वर्ब को ढूंढ लिया तो वर्ब हमें बता देगा, दोनों का एड्रेस इंडिकेट कर देगा कि सर ये सब्जेक्ट है, ये वाला कौन है, ऑब्जेक्ट है। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से देखो। एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे ना, तो कैसे देखिए सर, राम आम खाता है। बड़ा सिंपल क्या है कि जो राम आम खाता है, सेंटेंस क्या अपना, राम आम खाता है। ये सेंटेंस हिंदी का है और इसी सेंटेंस को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ता से संबंधित जितने भी जो 4-5 एग्जांपल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राम आम खाता है सर, इसमें वर्ब क्या है, खाता। वर्ब इसमें क्या है, खाता है। तो अब हमें इसके बारे में पता नहीं है बेसिकली। यदि अपने कहे ना कि सर इसमें, हालांकि हमें पता है कि राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, खाता वर्ब है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर 0 to हीरो, बेसिक टू एडवांस की ओर से हम बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस खाता को जो ये वर्ब है, इसी वर्ब से हम प्रश्न करेंगे हु का। तो जो हमारा आंसर आएगा कि खाता कौन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर राम। इट मींस इन द सेंटेंस राम इज आवर सब्जेक्ट। यह हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। दैट्स क्लियर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी वर्ब से प्रश्न करेंगे, राम आम खाता है। तो सबसे पहले हम किसका प्रश्न करेंगे, वर्ड से प्रश्न करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा कि राम आम खाता है। क्या खाता है, आम। तो आम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। आम हमारा क्या बेटा इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है सर। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। पर एक चीज और ना सर, कि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब से प्रश्न करेंगे तो हम 2 प्रकार से करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। एक तो करते हैं वोट का, एक करते हैं हुम का। एक किसका करते हैं, वोट का करते हैं, और दूसरा किसका करते हैं, हुम का करते हैं। तो वोट से किया तो भी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और यदि अपने हुम से करेंगे, जैसे इसको एक बार बता देता हूं, बड़ा आसान है, एक बार समझ लोगे ना तो भूल नहीं पाओ। देखो, राम ने मुझे पेन दिया, ये सेंटेंस क्या है, राम ने मुझे पेन दिया। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब क्या है, इसमें देना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ब को ढूंढ लिया। तो सर ये हमारे सेंटेंस की क्रिया है। अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए इसी वर्ब से हम किसका क्वेश्चन करेंगे, हु का करेंगे। राम ने मुझे